प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार फिर से साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए मन की बात कार्यक्रम आस्था, पूजा और व्रत है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। प्रसारण की दुनिया में 30 अप्रैल 2023 एक ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां अंक प्रसारित हुआ। मन की बात की 100वीं कड़ी में इस अनूठे कार्यक्रम के सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश की सकारात्मक ऊर्जा का पर्व बताया, जिससे हर भारतवासी जुड़ गया। हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने पहली बार इस राज से पर्दा उठाया कि मन की बात उन्होंने क्यों शुरू की। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद जब गुजरात से वे दिल्ली आए, इस पद से जुड़ी जिम्मेदारियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण वे आम लोगों से आसानी से नहीं मिल पाते थे और यह उन्हें बहुत खल रहा था। प्रधानमंत्री की ही शब्दों में जनता ही उनकी सब कुछ है, भगवान है, और उससे ही कट जाना उन्हें मंजूर नहीं था। और तब मन की बात एक नई रोशनी बनकर आई। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे मन की बात का सफर आगे बढ़ता गया, वह एक जन आंदोलन बनता गया। फिर चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान हो, या सेल्फी विद डॉटर, स्वच्छता अभियान हो, या पर्यटन स्थलों को अपनाने की बात, या फिर खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति पुनर्जागरण, मन की बात से निकले आह्वान को जनता ने हाथों हाथ लिया। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। मन की बात के 100वें अंक के सफर के भावुक पलों को प्रधानमंत्री ने याद किया।
उन्होंने कहा, जनता का इतना प्यार इस कार्यक्रम को मिला, दूर सुदूर क्षेत्रों के लोगों की प्रेरणास्पद कहानियां सुनकर और देशवासियों के साथ साझा करते हुए वे कई बार इतने भावुक हो गए कि आकाशवाणी की टीम को कुछ अंशों को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था। आज जब इसका 100वां अंक प्रसारित हुआ है तो यह भारत के लोगों की दिव्यता का, भारतीयता का और भारत की संस्कृति का एक अनुपम झरोखा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।